हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम आपको बताएंगे गुलिवर्स ट्रेवल बाय जोनाथन स्विफ्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोनाथन स्विफ्ट्स जो हैं उनकी जो ये गुलिवर्स ट्रेवल है, वैसे तो ये बहुत ही एक लॉन्ग बुक है जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसका फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है वो लेम्यूल गुलिवर, जो कि हु वॉज द थर्ड ऑफ द 5 सन्स ऑफ ए स्मॉल लैंड ओनर इन नॉटिंगशायर। यानी ये जो उनके 5 बेटे थे उनमें से तीसरे नंबर के थे। 14 साल की उम्र में ही गुलिवर को इमेन्यूल कॉलेज में भेज दिया गया। वहाँ पर उन्होंने 3 साल रुके वो और अपने आप को पढ़ाई में लगाया। उसके बाद वो अप्रेंटाइज यानी एक सर्जन के पास जाकर नौकरी करने लगे, मतलब उनसे वो लेने लगे, ट्रेनिंग लेने लगे। वहाँ पर वो रुके 4 साल के लिए। फिर उसके बाद वो लेडिन में चले गए। वहाँ पर उन्होंने 3 साल तक मेडिसिन की पढ़ाई की और अपनी मेडिकल स्टडी ख़त्म होने के बाद वो कुछ यात्राओं पर भी गए, क्योंकि यात्राओं पे जाना उनका बहुत ज़्यादा बड़ा शौक़ था। देन ही डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन। फिर वो लंदन में सेटल हो गए और मेडिसिन की प्रैक्टिस करने लग गए और मैरी नाम की एक लड़की से वहीं पर शादी कर ली। मैरी एक हॉइजर की बेटी हैं जिनके पिताजी का नाम एडमंड बर्टन है। फिर मेडिकल प्रैक्टिस गुलिवर की अच्छी नहीं चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि उनकी पसंद थी बहुत ज़्यादा यात्रा करना, तो शिप पर उन्होंने एक सर्जन की जॉब कर ली, जो कि शिप जा रही थी साउथ सी की तरफ। और उस शिप का नाम था एंटीलॉप, जिसे कैप्टन विलियम प्रिचर्ड चला रहे थे और ये ब्रिस्टोल की तरफ जा रही थी 4 मई 1699 को। फिर वैसे तो ये यात्रा बहुत ही अच्छी चल रही थी, सुखद चल रही थी, लेकिन क्या होता है अचानक से रास्ते में तूफान आ जाता है। तो तूफान की वजह से वो शिप टूट जाता है और उसके जो यात्री होते हैं वो डूब जाते हैं। गुलिवर समहाउ कैसे भी बच जाते हैं और तैरकर किनारे पर आ जाते हैं। अब वो किनारे पर जब आते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं तैरते तैरते। तो फिर उसके बाद सो जाते हैं। बहुत लंबी नींद के बाद जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं उनके पास बिल्कुल 6-6 इंच के बहुत सारे आदमी औरत घूम रहे होते हैं। मेनली वहाँ आदमी होते हैं, तो वो उसके ऊपर ना एकदम निडल जैसे तीर चला रहे होते हैं। वो तीर उनको बिल्कुल दर्द कर रहे होते हैं। फिर राजा उनको ऑर्डर देता है कि रोक दो, क्योंकि ये कोई भी वायलेंट एक्शन नहीं कर रहा है। तो फिर वो सुई जैसे जो तीर लग रहे थे वो रोक दिए जाते हैं। उसके बाद गुलिवर को खाना पानी दिया जाता है और फिर उसको चेन से थोड़ा सा हल्का करके और उसको वहाँ उसमें राजमहल में ले जाने के तरीके ढूंढे जाते हैं। तो तभी वो एक गाड़ी सी बनाते हैं जिसमें बहुत सारे पहिए लगे होते हैं और ऊपर से उस पर गुलिवर को बिठा ले जाता है और उसको खींचते हैं कि अब लिलीपुटियंस होते हैं, वो जो जगह पर वो जाकर रुक जाता है तो वो जगह होती है लिलीपुट, और वहाँ के लोगों को कहा गया है लिलीपुटियंस। तो वहाँ के मंदिर में उसको गुलिवर को रखने के लिए कहा जाता है। तो वहाँ पर वो जो राजा होता है वो रानी के साथ और अपने प्रिंसेस के साथ उसको देखने आता है। अब उन्हें तो बहुत हैरानी होती है कि इतना बड़ा जाइंट आदमी आखिर आया कहाँ से। फिर राजा क्या कहता है उसे कि चलो इसे मारते नहीं हैं, क्योंकि इसका बिहेवियर थोड़ा पोलाइट लग रहा है। इसको क्या करेंगे कि इसको हम लोग रखेंगे और पालेंगे। फिर उसको अरेंजमेंट की जाती है उसके लिए वहाँ रखने की, और उसको वहाँ की भाषा भी सिखाने की कोशिश की जाती है। 3-4 हफ्ते में गुलिवर इस लायक हो जाता है कि वो उन लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि राजा जो अपने कोर्टियर्स होते हैं, दरबारी होते हैं, उनसे सलाह मशवरा करके और उसका खाने पानी का इंतज़ाम कर देता है। फिर क्या किया जाता है कि गुलिवर की पहले तलाशी ली जाती है। उसमें से तलवार निकलती है और एक पिस्टल रखती है, तो वो तो उससे ले ली जाते हैं कि कहीं ये इनको अटैक ना कर दे कभी। फिर उसके बाद जितनी भी चीज़, उसकी घड़ी को तो इतने हैरानी से देखते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। बस उसके पास एक चश्मा रह जाता है, वो भी इसलिए रह जाता है क्योंकि वो उसकी प्राइवेट पॉकेट में था। अब जब उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ली जाती है तो उसको नाम दिया जाता है क्वीनबस फ्लेस्ट्रीन, जिसका मतलब होता है मैन माउंटेन, यानी पहाड़ जैसा आदमी। गुलिवर अपनी बहुत ही अच्छी आदतों से वहाँ के राजा का दिल जीत लेता है और वहाँ पर अच्छी प्रोग्रेस दिखाता है उनकी भाषा को सीखने में। तो राजा उसकी इस एक्टिविटी से काफ़ी खुश होते हैं।
फिर गुलीवर वहाँ देखता है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। ऐसा नहीं था कि वो एक बोरिंग प्लेस था, वो काफ़ी अच्छा प्लेस था। वो देखता है कि जो ऑफिस के जो मतलब राजा के दरबार के ऑफिसर्स होते हैं, उनके बीच में ना एक प्रतियोगिता की जाती है, जो उस पर रस्सी पर चढ़कर उनको कूदना होता है। जो सबसे ज़्यादा ऊंची छलांग लगाता है उसे राजा सबसे ऊंचा अवार्ड देता है। कभी कभी तो उन्हें पतली पतली डंडियों के बीच में से निकलना होता है, जो कि राजा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई होती है। और जो इस काम को बहुत ही अच्छे से करता है उसे ज़्यादा अच्छा अवार्ड मिलता है। सबसे फर्स्ट अवार्ड होता है ब्लू कलर का थ्रेड, सेकंड अवार्ड होता है रेड कलर का थ्रेड, और थर्ड अवार्ड होता है ग्रीन कलर का एक धागा सा हाथ पर बांधा जाता है। इसके साथ उनकी सैलरी भी बढ़ती है। ये सब काम होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि राजा बहुत टाइम से गुलीवर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि उसको छोड़ दिया जाए, एटलीस्ट उसको घूमने फिरने की आज़ादी दी जाए। तो एक उनके दरबार का एक आदमी होता है, राजा उसको बोलता है, स्काइरेश बोलगोलम होता है उनका नाम। तो उससे बोलता है कि कुछ शर्तें बनाओ ताकि उस शर्तों के हिसाब से ये घूम फिर सके। तो शर्त बताता है उसके लिए कि तुम्हें इतना खाना पानी दिया जाएगा, 1728 लिलीपुटियंस के बराबर उसको मीट और खाना पानी दिया जाएगा ताकि वो सरवाइव कर सके। और उसको बता दिया जाता है कि तुम किन रास्तों पर चलोगे, और उससे कसम वगैरह खिलवा ली जाती है। फिर उसमें क्या होता है कि मिलडेंडो जो वहाँ की मेट्रोपोलिस होती है, वो सिटी होती है, वो उसको घूमने के लिए निकलता है। वो देखता है कि वहाँ पर जो ये पूरा शहर है 500,000 पीपल्स को अपने में रख सकता है। वहाँ तक 5 स्टोरी यानी कि 5 बिल्डिंग के घर हैं, मार्केट अच्छे से भरी हुई है। और वहाँ से ही वो एम्प्रेस वगैरह को भी देखता है, यंग प्रिंस और प्रिंसेस को भी देखता है। तो वो काफ़ी मतलब काम माइंड होकर चल रहा होता है। एक बार क्या होता है कि गुलीवर के पास एक रेल ड्रेसर नाम का आदमी आता है, जो वहीं राज दरबारी होता है। वो उनको बोलता है कि ना, हमारा जो ये शहर है लिलीपुट, ये 2 पार्टीज़ में बटा हुआ है। एक है बिग एंडियंस एंड लिटिल एंडियंस। तो बोलता है कि ना, हमें जो एक तो खतरा अपने यहाँ की एक लिटिल एंडियन से है, क्योंकि वो हमारे राजा के खिलाफ हैं, और दूसरा जो खतरा है हमें आइलैंड है ब्लेफुस्कू, उसके राजा से है। और हमारे यहाँ की जो लिटिल एंडियन जो मतलब अपोजिशन पार्टी है, वो ब्लेफुस्कू के राजा से मिली हुई है। तो इसलिए उसको ज़्यादा डर होता है। तो वो रेल रेसर उससे कहता है, क्या तुम हमारे लिए कुछ कर सकते हो? तो सारी बातें सुनने के बाद गुलीवर उसको कहता है कि मैं पूरी तरीके से मदद करूंगा। गुलीवर अब ये नापता है कि आखिर ये ब्लेफिस्कू जो है आइलैंड कितनी दूरी पर है। तो वो देखता है कि 800 यार्ड्स की दूरी पर है, 6 फीट डीप है। तो ये तो गुलीवर के लिए बहुत ही ईजी बात थी, क्योंकि वो इतने बड़े साइज़ का होता है उन लोगों के आगे कि वो सब उसके सामने सिर्फ उसकी उंगली के 1 इंच के बराबर या 2 इंच के बराबर लग रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, अब क्या होता है कि वहाँ से हमला होता है। वो वहाँ के 50 जहाज़ों को एक हुक बनाता है, और वहाँ के 50 जहाज़ों को उस हुक में पिरो लेता है। इससे वहाँ का राजा हार जाता है और वो तुरंत ही सरेंडर कर देता है। तो जो लिलीपुट का राजा होता है वो कहता है गुलीवर से कि ऐसा करो, इन सबको मार डालो, क्रश कर दो। लेकिन राजा वो गुलीवर कहता है कि राजा, इनको मारना ठीक नहीं है, माफ़ कर दो और दोनों ट्रीटी कर लो, शांति की ट्रीटी, यानी दोनों शांति समझौता कर लो। दोनों शांति समझौता कर लेते हैं, लेकिन राजा उसकी बात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है। पर उसे फिर भी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि गुलीवर ने बात कही होती है। तो अब क्या होता है कि जैसे दोनों में हो जाती है, संधि हो जाती है। तो एक बार गुलीवर ये कहता है कि मैं ब्लेफुस्कू घूम कर आना चाहता हूँ। तो ब्लेफुस्कू घूम कर आने की उसको ओरल परमिशन दे देते हैं राजा, लेकिन बाद में उनको वही बात याद आ जाती है कि देखो, इसने मेरा कहना माना नहीं था। जब मैंने इसे कहा था कि इन जहाज़ों को क्रश कर दे, तो इसने किया नहीं था। फिर ऊपर से क्या होता है कि उसके राजा के जो खुद एम्परर्स होते हैं, तो उनमें से कुछ ना काफ़ी चिढ़ रहे होते हैं गुलीवर से। तो वो क्या करते हैं, और जिस दिन से राजा ने हराया, गुलीवर ने वहाँ से ब्लेफुस्के के राजा को हराया होता है, तो उस दिन से सबसे बड़ा ओनर जो होता है लिलीपुट का, वो उसको मिल गया होता है गुलीवर को। तो इस वजह से भी उसके कई कोर्टियर्स उससे चिढ़ते थे। अब क्या होता है
कि राजा को बहुत ही थोड़ा गुस्सा इसी बात का रहता है कि मेरे कहने पर उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं किया। और ऊपर से राजा के गुस्से को और ज़्यादा आग दे देती है उनकी रानी, जो ये कहती है कि एक बार मेरे महल में आग लगी थी तो गुलीवर ने उसको टॉयलेट करके बुझाया था। हालांकि उस वक्त गुलीवर के पास कोई चारा नहीं था, अगर वो देर करता, पानी लेने ढूंढने जाता तो इसमें जो वो थे, प्रिंस प्रिंसेस थे, वो जलकर मर सकते थे। पर तो इसलिए वो वहाँ पर टॉयलेट कर देता है और उस आग को बुझाने के लिए। तो रानी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं और उन सब की बातें सुनकर राजा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है लिलीपुट की, वो होती है वहाँ पर जो सबसे बड़ा क्राइम होता है, वो माना जाता है कि अगर तुम राजा की आज्ञा का पालन ना मानो तो उसे डेथ दी जाती है। तो इसी टाइप का एक एग्रेशन जो होता है राजा को मतलब गुलीवर के खिलाफ मन में पैदा हो गया होता है। अब एक वहाँ पर कुछ रूल थे लिलीपुट के कि वहाँ पर जो पेरेंट्स होते थे वो बच्चों के प्रति जिम्मेदार नहीं होते थे और बच्चे भी पेरेंट्स का कोई एहसान नहीं मानते थे कि ये हमारी माता है, इसने हमें जन्म दिया, ये हमारा बाप है, ये हमें पाल रहा है। और बल्कि बच्चे भी माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होती थी। वहाँ पर पब्लिक नर्सरीज होती थी जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था, लड़के लड़की दोनों को। वहीं पर बच्चों को जस्टिस, करेज, मोडेस्टी, रिलीजन, पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति वगैरह सिखाई जाती थी। और जो लेबरर्स वगैरह के बच्चे होते थे उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। उनके ये कहा जाता था कि इन्हें सिर्फ खेतों में काम करना सिखाओ, इन्हें कोई मतलब नहीं है इनका पढ़ाई से, क्योंकि इन्हें बड़े होकर सिर्फ यही काम करना है। एक बार तो वहाँ के रूल रिवाज देख के भी गुलीवर को काफ़ी हैरानी होती है। अब एक बार क्या होता है कि गुलीवर ये देखता है कि एक फिल्मनैप नाम का आदमी होता है, ये कोर्टियर ही होता है, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है राजा से। तो उससे गुलीवर से। तो वो गुलीवर मतलब राजा को भी एक तरीके से चिढ़वाना चाहता था कि राजा भी इससे चिढ़ने लग जाए। तो वो जानबूझ के राजा से कहता है कि राजा हम ऐसा करते हैं, एक बार उसको गुलीवर को खाने पर बुलाते हैं। तो ऐसा ही करता है, राजा उसको डिनर पे बुलाते हैं, सब लोग बैठे होते हैं। अब जैसे ही गुलीवर का खाना आता है उसके हिसाब से खाने के, तो वो तो बहुत ज़्यादा खाता था। तो जानबूझ के फिल्मनैप ना राजा को उसके खाने की तरफ दिखाता है और ये पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है कि देखो, अगर इसी तरीके से हम इसे खिलाते रहे ना तो एक न एक दिन हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा खजाना और हम बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे, हमारी जनता भूखी मर जाएगी। तो ये चीज़ राजा के मन में वो भर रहा होता है और राजा को और गुलीवर को पता होता है कि ये इसका सीक्रेट एनिमी है। और दूसरी वजह ये भी होती है फिल्मनैप के चिढ़ने की गुलीवर से कि उसके लोग बागों में ये अफवाह उड़ गई होती है कि इसकी वाइफ का उसके साथ अफेयर है। पर गुलीवर कैसे भी करके इस बात को क्लियर कर देता है कि उसकी वाइफ का उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। तो फिल्मनैप अपनी वाइफ को तो माफ़ कर देता है, लेकिन गुलीवर से चिढ़ना बंद नहीं करता है। अब ऐसे में क्या होता है कि राजा को जब वो दिखा रहा होता है उसका खाना वगैरह, तो राजा के मन में ये बात बैठ जाती है कि हाँ ये तो है ही। अब क्या होता है कि गुलीवर के एक दो वेल विशर होते हैं जो गुलीवर से बहुत प्यार करते हैं। एक रात में चुपचाप आता है गुलीवर के पास और उसे बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तुम्हें मारने का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। तो तुम्हारे जो कुछ यहाँ पर अच्छे वेल विशर हैं उन्होंने कहा है कि तुम्हें मारा ना जाए, अंधा कर दिया जाए आँख से। और तो फिर गुलीवर को ये लगने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। अब वो चाहता तो एक बार में इतने सारे लिलीपुटियंस को मार सकता था, पर वो मारता नहीं है। वो कहता है कि खून खराबे में क्या रखा है। वो मौका देखते ही ब्लेफुस्कू में भाग जाता है और वहाँ के राजा से मदद के लिए कहता है। तो राजा उसको कहता है कि मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। अच्छा, एक दिन गुलीवर घूम रहा होता है उसके पास समुद्र के पास। तो वो बहुत बड़ी शिप देखता है। वो देखता है कि इस शिप में तो वो बैठकर अपने देश जा सकता है। तभी वो ब्लेफुस्कू के राजा से कहता है कि मैं वहाँ से जाना चाहता हूँ। तो ब्लेफुस्कू का राजा खुशी खुशी उसे जाने की अनुमति दे देता है, उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देता है, उसे वहाँ के एनिमल्स भी देता है। वहाँ के एनिमल्स भी उतने ही छोटे होते हैं, जैसे हम लोग 6 फुट के हैं या 5 फुट के हैं, तो हमारे एनिमल्स 1 फुट 2 फुट ऐसे मिलेंगे। तो उनका रेशो भी ऐसा ही था, प्रोपोर्शन और रेशो भी। तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो गुलीवर की जेब में ही आ जाते हैं। तो गुलीवर मतलब उनको बाय बाय बोलता है और उस पर बैठ जाता है। वो जहाज़ पे बैठने वाला ही होता है। तो
इतने ही वहाँ से मतलब लिलीपुट से खबर आती है कि गुलिवर को हमारे पास भेज दो क्योंकि उसने देशद्रोह किया है, अब वो सज़ा से नहीं बच सकता। तो गुलिवर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो मेरी वजह से, मेरा चला जाना ही ठीक है। वो जल्दी से शिप में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। 24 सितंबर 1701 को और सुबह 6 बज रहे होते हैं, तो वो उस टाइम शिप में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब वो क्या देखता है कि वहाँ पर पीटर विलियम्स होते हैं, जिस शिप में वो बैठा होता है, वो उनको उस बात को बताता है, सारी बात को, लेकिन वो उसकी बात का यकीन ही नहीं करते। फिर वो क्या करता है, वो वहाँ से लाई हुई चीज़ें दिखाता है उन्हें। उन्हें बहुत हैरानी होती है वो सब देखकर। उसके बाद क्या होता है, मतलब उसकी बात पर यकीन करना तो बहुत कठिन होता है, पर वो उसकी बात पर यकीन कर लेते क्योंकि देयर वर इनफ प्रूफ्स। ओके, तो फिर उसके बाद ना 13 अप्रैल 1702 को शिप अपने जगह पर पहुंच जाती है। गुलिवर अपनी फैमिली और चिल्ड्रन से मिलता है, बच्चों से मिलता है, वाइफ से मिलता है, बहुत खुश होता है। 2 मंथ तक उसे उन्हीं बातों का ध्यान रहता है कि मैं कैसे कैसे वहाँ रहा था। फिर 2 मंथ के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके बाद वो फिर से अरेंजमेंट करता है कि अब मैं जाऊँगा फिर से एक फ्रेश वोएज पर। तो इस बार वो अब निकलता है एक एडवेंचर नाम की शिप में, जिसमें कैप्टन जॉन निकोलास उसे चला रहे होते, कमांड कर रहे होते हैं, और वो शिप सूरत के लिए जा रही होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ए वोएज टू ब्रोबडिंगनेक के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।